एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज इफेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था और डेटा को अपने कंपोनेंट के अंदर लेकर के आए थे। ठीक है, डेटा को फेच मेथड के थ्रू रिसीव कर लिया था कंपोनेंट के अंदर। अभी क्या करना है कि उस डेटा को जो हम लोग फेच मेथड के थ्रू डेटा कंपोनेंट के अंदर स्टोर किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक यूज स्टेट बनाएंगे ऊपर टॉप में, और यूज स्टेट बना करके इसको डेटा को सेट करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आए थे। उस पहले किया था प्रॉप्स में पहले जो यूज स्टेट में हमने डेटा को सेट किया था, बस सेम मेथड को आपको यूज करना है। और इस डेटा को करना क्या है कि इस डेटा को स्टोर करना है। ये जो आपका रिस्पॉन्स आया है, इफ रिस्पॉन्स को यहाँ स्टोर करना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स को स्टोर करने से पहले थोड़ा स्लाइटली मैं चेंज करूंगा, क्योंकि क्या है कि ये डेटा अभी भी हमारे कंसोल में एक जो रिसीव हो रहा है प्रॉमिस के फॉर्म में रिसीव हो रहा है इस तरह से। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा चेंज करेंगे कि डेटा हम लोग रिसीव कर पाएंगे। फिर यहाँ से इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, ये करली ब्रैकेट, और यहाँ से करना क्या है आपको, ये फंक्शन आपको हटा करके यहाँ पर लगाना है, टॉप में लगाना है। ऐसे इन लाइन लिखेंगे हम लोग, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डेटा हम लोग रिसीव कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। इस डेटा को अगर आप चाहो तो फिर रिसीव कर सकते हो यहाँ पर कंसोल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, बस इतना सा करना था। ये देखो डेटा आपको यहाँ पर रिसीव होने लगेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस करना था, क्योंकि जो मैंने पहले किया था कुछ करली ब्रैकेट के बगैर कर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। अभी अभी क्या होगा कि यहाँ पर डेटा आपको रिसीव होने लगेगा। ये देखो डेटा आपको रिसीव हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया बट डेटा रिसीव हो गया। चलते हैं अपने कोड में। तो ये जो डेटा यहाँ पर कंसोल हुआ है, इसी डेटा को यहाँ पर सेट करना है आपको। तो सेट करने के लिए यूज स्टेट में क्या करते हैं, ये आपका इनिशियल डेटा है जो कि एरे के फॉर्म में हमने स्टोर किया है, इनिशियल डेटा इस डेटा के अंदर। अब इस डेटा को अपडेट करना है जब डेटा हमारे सर्वर से रिसीव हो चुका है। तो सर्वर से जैसे ही रिसीव होगा तो आपको चलाना है सेट डेटा, और डेटा के अंदर क्या पुट करना है, डेटा। इसको बस इतना सा करना था। ये डेटा अपडेट हो जाएगा। डेटा के अंदर वैल्यू क्या क्या आ रहा है, देखो आईडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है, और प्राइस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर तो है, हम लोग टेबल एक जनरेट कर लेते हैं, टेबल, और एक टीआर कर लिया। टीआर में हेड कितने हैं, एक तो है सीरियल नंबर, ठीक है, आईडी है, आईडी कर देते हैं, आईडी है, प्रोडक्ट टाइटल है जो हमारा हेडिंग होगा, एक प्रोडक्ट टाइटल होगा, और टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, ये हो गया हमारा हेडिंग टेबल का, और टेबल हेडर। और उसके अकॉर्डिंग अभी हमको एक और टीआर लेना होगा, टीआर लिया, और इसमें हम लिया टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर भी 4 फील्ड होगा। टेबल डाटा के अंदर आईडी होगा, और क्या होगा, एक तो आईडी हो गया, सेकंड हो गया टाइटल, एंड सेकंड हो गया, थर्ड हो गया आपका प्राइस, एंड फोर्थ किया हमने डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम डेटा को रेंडर कैसे करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, डेटा को रेंडर करने का जो तरीका था जो यूज करते हैं रिएक्ट में, वो था मैप। ठीक है, मैप मेथड के थ्रू डेटा को हम लोग रेंडर कर सकते हैं। तो मैप मेथड को यूज करने के लिए क्या तरीका था कि इसको आपको यहां पर जो यूज करना था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको मैप मेथड यूज करना था। तो मैप मेथड को यूज करने के लिए एरे, तो एरे कहां पर है हमारा अभी, डेटा के अंदर। तो डेटा आपको यूज करना था, डेटा डॉट मैप। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये लेगा 2 आर्गुमेंट, आइटम और इंडेक्स। ठीक है, ये हमने पास किया, और रिटर्न क्या कराना था,
रिटर्न कराना था, इसको रिटर्न कराना था हमें ये पूरा एलिमेंट टीआर को रिटर्न कराना है। यहाँ पर रिटर्न कराना है टीआर को। और चूंकि आइटम के अंदर आईडी भी है, ये देखो प्रॉपर्टी, तो आईडी को हम लोग कर देते हैं की आइटम डॉट आईडी, ये हो गया। और यहां पर क्या करते हैं, करली ब्रैकेट, सिंगल करली ब्रैकेट लगाना है आपको, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, सिंगल लगाना है गाइस, सिंगल लगाना रिएक्ट में आप, आइटम डॉट प्राइस, क्या था, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, 4 फील्ड चाहिए, एक एक्स्ट्रा लगा दिया था, उसको हटा दो आप, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। अब यहां पर ये देखना है, समझना है कि ये हमारा रेंडर क्यों नहीं हुआ। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। रेंडर हो जाना चाहिए था, डेटा ही है, ठीक है, ये रेंडर हो गया, थोड़ा टाइम लिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया रेंडर होने में, बाकी रेंडर हमारा डेटा हो गया। तो ये एक्चुअली आईडी इसमें नहीं आया, इसमें आईडी करना था हमें, टीआर में मैंने आईडी एक्चुअली यहाँ दिया हुआ, यहाँ आईडी लगाना था, ये गड़बड़ हो गया। टाइटल प्राइस यहाँ पर लगाना था, और ये टीडी, ठीक है, ये एक्चुअली पहले काउंटिंग में मैंने गड़बड़ कर दिया, DESC डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आईडी हो गया, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, और ये डिस्क्रिप्शन। बाकी टेबल का डिजाइनिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग सेल्फ करना टेबल की डिजाइनिंग। इस वीडियो का जो मेन कंसर्न था यूज इफेक्ट को समझना, तो यूज इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगले यूज इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्चुअल में यूज इफेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट था, डेटा को गेट करना एपीआई के थ्रू, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है कंप्लीटली, ठीक है। रह गया सब्सक्राइबिंग टू इवेंट, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इवेंट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे इवेंट्स को हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।